सभी साईं भक्तों को जय साईं राम, ओम साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो बाबा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। बात 17 नवंबर 2017 की है। बाबा की लीला का मुझे अनुभव हुआ। बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी से बाबा की लीला साझा कर पा रही हूँ, जो इस प्रकार है। श्री साईं बाबा अपने भक्तों के मन में चल रही बातों को जानकर मन के भावानुकूल ही जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव का साक्षात्कार अपने सभी प्यारे बच्चों को करवाते रहते हैं। 17 नवंबर 2017 की सुबह की बात है। तो मेरे साईंनाथ ने मेरे मन की बात जानकर मुझे एक प्यारी सी लीला का अनुभव करवाया कि जो तेरे मन में इच्छा जागी है मैं उसको अभी पूरा कर देता हूँ। आज सुबह 17 नवंबर 2017 की सुबह की बात है कि मैं सोची कि आजकल मैं काम ज़्यादा होने के कारण मैं साईं भजन, बाबा के भजन पहले जैसे एकचित्त होकर नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मैं उस समय पार्लर का कोर्स कर रही थी। तो मैं रोज़ जाती थी, रोज़ाना मैं अपना काम करके पार्लर चली जाती थी, फिर आती थी। तो मुझे बाबा का भजन सुनने का समय नहीं मिल पाता था। एकचित्त होकर पूरा मन लगाकर मैं बाबा का भजन नहीं सुन पाती थी और काम भी अधिक हो जाता था, क्योंकि घर के काम करो, फिर पार्लर जाओ, फिर आकर घर के काम करो। तो यही बात मेरे मन में उठ रही थी कि आजकल मैं बाबा का भजन अच्छे से नहीं सुन पाती हूँ। तो मैं जब किचन में थी तो काम करते हुए ही अचानक से क्या हुआ कि मेरे कानों में बाबा के भजन की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और बाबा का ये भजन चल रहा था। साईं राम मेरा सतगुरु, साईं राम मेरा सतगुरु, तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा, साईं राम मेरा सतगुरु, साईं राम मेरा सतगुरु। बाबा का ये भजन चल रहा था। तो मैं सोची कि बाबा के भजन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैं अपने कमरे में गई, मुझे कमरे से आवाज़ आ रही थी। तो मैं देखी कि मेरे पति बाबा का भजन अपनी फ़ोन में सुन रहे थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि मेरे पति कभी भी बाबा का भजन नहीं सुनते। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। और मैं जैसे ही रूम में गई बाबा के भजन की आवाज़ सुन के, तो मुझे देखते ही मेरे पति बोले कि जो अभी नई फ़ोन लिया हूँ मैं, तो उसी में साईं भजन ऐसा करके इंटरनेट पे सर्च किया, नेट पे सर्च किया तो ये भजन शुरू हो गया। तो इसलिए मैं इसको लगा लिया हूँ, सुन रहा हूँ। तो इतनी मुझे खुशी हुई कि बाबा मेरे मन की बात को तुरंत में जान लिए और मेरे मन की बात को पूरा किए कि ले अच्छे से भजन नहीं सुन पा रही है, काम ज़्यादा है, पार्लर चली जाती है, फिर घर आती है, घर का काम करती है, तो ध्यान नहीं रहता है भजन सुनने का। पर आज तेरे मन में अगर इच्छा जागी है कि मैं अच्छे मन से बाबा का भजन सुनूं, तो ले मैं भजन सुनवा रहा हूँ। और सुबह सुबह ऐसा हुआ कि बाबा ने करीब 45 मिनट तक के मुझे साईं राम भजन की, साईं राम मेरा सतगुरु, साईं राम मेरा सतगुरु भजन की अमृत धुन मेरे कानों में बाबा ने सुनाई। और मैं आश्चर्य तक चकित थी कि मेरे पति तो आज तक के फ़ोन में कभी ऐसे भजन नहीं सुनते हैं, तो कैसे उन्होंने भजन आज बाबा का शुरू कर दिया। ये भी बाबा की कृपा थी जो उन्होंने फ़ोन पर भजन लगाया है। असल में तो ये बाबा की ही लीला हुई और मेरे बाबा मेरे मन की भावनाओं की अनुभूति करके मुझे एकचित्त होकर भजन का श्रवण करवाए। मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं बयान नहीं कर सकती उसे शब्दों में। मेरा मन उस दिन दिन भर प्रसन्नचित्त था। और उसी दिन दोपहर में ही एक और बाबा ने लीला की, भजन से ही जुड़ी हुई लीला थी बाबा की। मेरी सहेली मेरे घर पे आई और आते ही बाबा के भजन मुझसे बिना कुछ कहे, मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं था, और बाबा के भजन मुझसे बिना कुछ कहे ही अपने फ़ोन में वो मुझे दिखाने लगी वीडियो में। और वीडियो में जो बाबा के भजन चलाई थी, तो उसमें भजन के बोल थे, मेरे घर के आगे साईंनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। बाबा उस दिन मुझे मेरे भावानुसार, मेरे मन के भाव के अनुसार 2 अनुभव दिए, वो भी भजन से ही जुड़े हुए। बाबा ने मुझे भजन सुनवाए और भजन दिखाए भी वीडियो के रूप में। तो बाबा की इतनी कृपा है, हमारे मन का भाव जैसा होता है बाबा उसके ही अनुरूप, उसके ही अनुसार हमें लीला भी दिखाते हैं। और जब बाबा ऐसा करते हैं हमारे मन के भाव के अनुसार, जब बाबा लीला रचते हैं, लीला दिखाते हैं, हमको प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं अपने सदा साथ होने का,
तो इससे हमारा मन परम आनंदित हो जाता है और परम आनंदित होकर हम बाबा की कृपा में एक अच्छे भाव में हम बाबा की कृपा में गोते लगाने लगते हैं और बाबा की कृपा को ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा हर पल हमारे साथ है, हर घड़ी उनका सानिध्य हमको प्राप्त होता है। ये तो बाबा का उपकार है हम सभी भक्तों पर, बाबा की कृपा है ऐसी। और बाबा की कृपा से हम माला माल हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ बाबा की लीलाओं का अनुभव होता रहे, बाबा की कथाओं का हम श्रवण करते रहें उनकी कृपा से, और बाबा की लीलाओं में हम डुबकी लगाते रहें तो हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी और हमें कुछ अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि तुम्हें अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी लीलाओं का श्रवण मनन करो, मेरा ध्यान करते रहो, जो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं तुम्हारे सारी इच्छाओं को जानकर उसकी पूर्ति करता रहूँगा। साईं तो देखते हैं केवल हमारे मनोभावों की शुद्धि, लाख यत्न करने से भी नहीं समझ पाती उनको बुद्धि। अगर हम लाख यत्न करें तो भी उनको बुद्धि हमारी समझ नहीं पाएगी। पर अगर हमारे मन का भाव शुद्ध है, हमारा मन साफ है, तो बाबा हमें अनुभूति देते हैं, नित्य प्रति नई अनुभूति देते हैं। बाबा की लीला, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाबा की लीला छोटी बड़ी नहीं होती, बस हमारे मन का भाव जैसा रहता है तो बाबा उसके अनुसार हमें कभी कैसी लीला कभी कैसी लीला ऐसा रच देते हैं, तुरंत में रच देते हैं बाबा, और हमारे समक्ष उसको प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ बाबा प्रदान करते हैं। और बाबा की कोई भी लीला हो, चाहे वो 2 पल की भी क्यों न हो, हमको अनुभूति दे जाए, वह खुशियों से भरी होती है और हमारे मन को आनंदित कर देती है। हम भाव विभोर हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। और सच में सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम तो उसी कहते प्रेम की निशानी है अश्रुपात होना। जब हमारे हमारे मन में बाबा के प्रति सच्चा प्रेम होता है ना, तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं बाबा की याद में। और सच में यही सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम जो होता है, सच्चे प्रेम की निशानी यही है कि हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं बाबा की याद में, बाबा के प्रेम में। और बाबा भी हमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सभी भक्तों से बाबा सच्चा प्यार करते हैं। तो इसलिए अगर बाबा का प्रेम पाना चाहते हैं तो अपने मन को साफ रखिए, कभी भी किसी के लिए मन में कोई भी दुर्भावना मत रखें, किसी से कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या मत करें, कभी भी किसी से आगे जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि हमारे बाबा जो हमको देते हैं ना, वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और बाबा बहुत ही अच्छा हमारे लिए करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारे बाबा जो भी हमारे लिए करते हैं बहुत ही बेहतर करते हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते बाबा वो हमको करके दिखा देते हैं और अपनी लीलाओं की अनुभूति के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि मैं देख तेरे साथ हूँ हमेशा, और हर पल मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर नित्य निरंतर बनी रहे। जय साईं राम।